जिन कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई है अभी तक, आप हजरात चंदा करके उनकी बाउंड्री भी कराएं। चूँकि बाज़ जगह मैंने देखा है कि नालियों का पानी कब्रिस्तान में जाता है। बताओ, क्या हमारे अजदाद की कब्रें नहीं है वहाँ? क्या हमारे बुजुर्गों के मज़ारात नहीं है? तुम कितने संगदिल हो गए, कितने पत्थर दिल हो गए कि अपने कब्रिस्तान की बेहुरमती देख के सोचो गवर्नमेंट एड करेगी तभी बाउंड्री करेंगे। अरे गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट करेगी, मगर ये काम तो आप भी कर सकते हैं। चंदा करके अपने कब्रिस्तानों की बाउंड्री करें। जहां तक मेरा पैगाम जाए, ये सबको पैगाम पहुंचाएं। आप यहाँ पर 10,000 लोग होंगे, वो 10,000 तक पहुंचाएं। ऐसे पैगाम कितनी जल्दी फॉरवर्ड होगा? ये अपनी जिम्मेदारी समझे। दीन की एक बात भी आप तक पहुंचे तो वो दूसरों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी है। बाउंड्री का, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराइए, आप लोग अपने पैसों से कराइए, हिम्मत कीजिए और अपने कब्रिस्तानों को सुरक्षित कीजिए। आखिर में चूंकि वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा और इंशाअल्लाह आगे भी कई खिताबात होने, बहुत कीमती खिताबात होने, ये भी बता दूं अभी जो पर्दे का मैटर चल रहा है और कर्नाटक हाई कोर्ट से उसका फैसला आया है, मतलब इस सिलसिले में एक फैसला जो है आप जानते हैं उस फैसले को, तो मैं उस फैसले के हवाले से, प्रेस वाले हों तो ज़रा वो इसको रिकॉर्ड कर लें जो मैं कह रहा हूँ। हमने कुछ इस सिलसिले में हम ये कह रहे हैं कि हमारे लॉयर इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारा तर्क ये है कि जब हमारी हिंदू बहनें तिलक लगा करके ड्रेस कोड के साथ जा सकती हैं, तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी परमिशन मिलना चाहिए कि वो हिजाब लगा करके जाएं। इसका एक सल्यूशन बड़े बड़े लॉयर ने, इंटेलेक्चुअल ने, एडवोकेट हजरात ने ये दिया है कि जिस कलर का ड्रेस हो उसी कलर का हिजाब दे दो, हमें किसी कलर से कोई आपत्ति नहीं है। जी जी। अच्छा, जहां तक बात फैसले की है तो हम ये समझते हैं कि शायद कर्नाटक हाई कोर्ट में पैरवी सही से नहीं हो पाई और उसको दूसरा रंग दे दिया, वरना ये मैटर है राइट ऑफ चॉइस का, राइट टू चॉइस जिसको कहते हैं। पुट्टू स्वामी के जजमेंट में कोर्ट ये कह चुका है कि कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसका प्राइवेसी मैटर है, उसका इंटरनल मैटर है। इस मैटर में आप किसी को इंटरफियर नहीं कर सकते। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और हमें यकीन है कि हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बोलिए जोर से, हाथ उठा के बोलिए, इंसाफ मिलेगा, मिलेगा इंशाअल्लाह, इंसाफ मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट से हमें यह भी यकीन है कि आइंदा इस तरह की हरकतें न हो। दूसरी बात, ऐसे इशूज को नहीं छेड़ा जाए, बल्कि कोशिश ये हो कि पूरा भारत एक होकर के रहे, एक मुट्ठी में रहे। इस तरह के फैसलों से देखो, ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई है, ना आपकी महंगाई कम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं उन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए जिससे जनता का फायदा हो। ऐसी बातों पे चर्चा से क्या फायदा? हमारी उंगली पकड़ के चलो, हमें साथ लेके चलो। अरे ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मौलाना तौसीफ मिसबाही साहिब किबला, सरजमीने मुरादाबाद। बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महमूद पराचा साहब जैसे एडवोकेट हों, और ये भी हम सोचते हैं वोट देना ना देना तो अपनी चॉइस होता है, वो तो अपनी मर्जी होता है, लेकिन ओवैसी साहब भी हैंडल करें इस केस को। क्या परेशानी है भाई? केस को देखना चाहिए, वो एक उनका अपना पॉलिटिकल एक अपना विजन है, वो उसको वो जाने, या हम लोगों का अपना एक अपनी सोच है। लेकिन आप बैरिस्टर हैं, आपका एक मकाम है, आपने रिट भी दाखिल की। हम चाहते हैं एज ए एडवोकेट आप इसको हैंडल करें। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह। कपिल सिब्बल जी वो भी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो देखें। तो हमारा मकसद ये है इसी मैटर को लेकर के कि अब हमारे सरबतदार लोगों को, इसी तरह हमारी खानकाहों को, इसी तरह वो सपा से जुड़े हुए हो, बसपा से, कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों के लिए अच्छे इदारे बना करके दें जहां पर वो हिजाब के साथ पढ़ने जा सकें। हाथ उठा के तारीफ करो इस बात
आपकी? जोर से बोलो, हाथ उठा करके। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर एसटी हसन साहब तक भी हमारा संदेश पहुंचना चाहिए। वो हमारे बड़े हैं। ऐसे यूसुफ अंसारी साहब तक भी, ऐसे ही हमारे नासिर कुरैशी, ये मुरादाबाद है, वो संभल की बात है। संभल में संभल के लिए बोलेंगे, मुरादाबाद में मुरादाबाद के लिए। तो मैं जिसका नाम लूं या ना लूं, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ कि ईदगाह के इतने बड़े सम्मेलन में ये संदेश दिया गया है कि अपनी बेटियों को अच्छे कॉलेज बना करके दो। सिर्फ हुकूमत के सहारे पे क्यों रहते हो? किस हुकूमत ने रोका है तुम्हें कॉलेज बनाने से? ये बताओ मुझे। आप कॉलेज बना के दो जिसमें हमारी हिंदू बेटियां भी पढ़ेंगी और हमारी मुस्लिम बेटियां भी पढ़ेंगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये जहन बनाओ मुरादाबाद वालों, हमें और आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, तभी बेदारी आएगी। और खानकाहों से भी अपील करता हूँ, मॉडल हमारे सामने महरेरा शरीफ में वहाँ के मशाइख ने जो मौलाना मुनव्वर साहब अल बरकात बनाया है अलीगढ़ में, है कितना शानदार है, जबरदस्त। अच्छा, उलमा के लिए अहसन बरकात महरेरा शरीफ में, और बेटियों के लिए ये अल बरकात, कितना जबरदस्त इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। तो दीगर खानकाहों से भी दर्दमंदाना अपील है कि आप एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ें और अपनी नस्लों की उंगली थाम लें, अपनी बेटियों की उंगली थाम लें। जब हमारे, देखो आज सिख भाइयों से सीख लो, ईसाइयों से सीख लो, हिंदू भाइयों से सीख लो, वो तालीम पर कितनी तवज्जो देते हैं, तो तुम्हें भी तवज्जो देना पड़ेगी। मैं फिर वही जुमला दोहराऊंगा कि अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो मुरादाबाद वाले, दिल्ली से पीएम साहब और लखनऊ से सीएम साहब जबरदस्ती आपके नस्लों के हाथों में कलम देने के लिए नहीं आएंगे। हमको ही सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लो यार, हमारा सिर्फ इतना मकसद है, इसके अलावा अल्लाह की इज्जत की कसम कोई मकसद नहीं है। आप किसी भी ग्रुप में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, कहीं पर भी रहो, मगर नस्लों को जाहिल मत रखना, उन्हें पढ़ा करके जाना, उनसे हौसला लो। परसों में पढ़ रहा था, एक हमारा गैर मुस्लिम भाई, उसका बाप रक्षा चलाता, रक्षा, और वो फर्स्ट नंबर पर आया है अपने क्लास में। उत्तर प्रदेश में उसने बड़ा नाम रोशन किया। तो रक्षा पोलर का बेटा भी अगर इरादा पुख्ता लेकर के चले और बाप के अंदर जज्बा हो तो इंशाअल्लाह वो भी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए सब हजरात से आखिर में मैं ये अपील करूंगा कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। बोल दीजिए जरा, आखिर में बोल दीजिए, हमें अपने बच्चों को, ऊंचा बोलिए, हमें अपने बच्चों को